कोट ऑफ द डे है, यू हैव द एबिलिटी टू डू वंडर्स, मतलब आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत सारे चमत्कार कर सकते हो। मतलब कोई अगर ऐसा आदमी है जिसने हार मान ली है कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर उसको खुद पे पूरा पूरा भरोसा है, वो खुद के ऊपर विश्वास रखता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो आईने के सामने खड़ा होकर रोज खुद को ये बताता है कि तेरे अंदर कुछ भी करने की काबिलियत है, तू अगर सोच सकता है तो तू ये करके दिखा भी सकता है, तो उस कंडीशन में वो आदमी वंडर्स कर सकता है। वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर सकता है सारे लोगों को। ठीक है, ध्यान देना है दोस्तों। तो इस प्रकार अब हम चलेंगे टेंस की क्लास में। ठीक है, टेंस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? टेंस में हमने जो प्रेजेंट जो प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट परफेक्ट था, वो टेंस हो गए थे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चल रहे थे अपन, हैज और हैव वाले जो सेंटेंस थे उसमें। अब आज चलेंगे, देखो, हैज और हैव के बाद यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये भी हो गया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे, सिंस और फोर पढ़ लिया था अपन ने, ये एक्सरसाइज भी कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है समय से। देखो, एक तो उसके अंदर आता है समय से, क्या आता है? समय से। दूसरा है चुका है, चुकी है। ठीक है, ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर आता है इसका। हिंदी वाला अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, अपने को जो भी है इसका स्ट्रक्चर ऐसे इंग्लिश में देखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हैज और हैव। हैज और हैव कहाँ आते हैं वो आपको पता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो जितने भी टेंस पढ़ा है वो सारे के सारे बेसिक ग्राउंड लेवल से पढ़ा है। मेरे को पता है कि आप सब लोग जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो गाँव से बिलोंग करते हैं, और गाँव में इंग्लिश का इतना नहीं होता है, इंग्लिश के टीचर ही नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो इतना ढंग से नहीं पढ़ाते कि बच्चे को टेंस भी समझ में आए। टेंस समझने में उसको 10 साल लग जाते हैं। जैसे कि टेंस का नाम है टेन, तो 10 साल में भी 10 ईयर्स में भी उसको टेंस समझ में नहीं आता। क्या नहीं आता? टेंस समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इतने शॉर्ट में और इतने सिंपल तरीके से टेंस पढ़ा रहा हूँ कि आप कम समय में अच्छे से अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हैज और हैव, उसके बाद आता है बीन। यहाँ क्या आता है? बीन। बीन कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या आता है? बीन आता है। ठीक है दोस्तों, हैज और हैव के साथ क्या आता है? बीन। वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए, ही आ गया। ही के साथ क्या आएगा? आप सबको पता ही है, हैज आएगा या हैव आएगा। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा? हमेशा हैज। फिर मैंने क्या बताया स्ट्रक्चर में, देखिए आप ध्यान से, हैज और हैव के बाद क्या आता है? बीन। तो यहाँ पर क्या आ गया? बीन। ठीक है दोस्तों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले की क्या होगी? प्ले। उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी। तो क्या आ गया? प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। आ गया समझ में दोस्तों आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया? प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म आ गई। फिर 4 2 आवर्स। अब देखो ये 4 क्यों आया? 4 क्यों आया? मैंने कल ही आपको बताया था कि सिंस और 4 का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और जैसे कि स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, जैसे कि सिंस 10 जनवरी, सिंस 1991, सिंस 2001, सिंस 2004, ऐसी कंडीशन में आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है सिंस, जैसे कि अगर 4 दिन का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, जैसे 4 डेज, 4 डेज, जैसे कि दिया हुआ है अपने पास 4 डेज, 4 डेज, तो ये 4 डेज है वो क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 4 दिन का अंतराल। तो इसके साथ किसका प्रयोग आएगा? 4 का। 4 4 डेज। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, 4 5 डेज भी आता है, 4 5 डेज। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना 4 5 दिन, ऐसे नहीं। 4 यहाँ पर, ये 4 वो वाला है सिंस, और 4 वाला 4 है, वो 4 वाला 4 नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो हैज किसके साथ आता है? हैव किसके साथ आता है? ये बात आप जानते ही है। ठीक है, देखियो दूसरा एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए,
आई हैव बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock, मतलब 8 बजे से मैं लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? 8 बजे से लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि आज सुबह के 8 बजे से क्लासे ले रहा हूँ इंग्लिश की। तो ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया कि आई हैव, आई के साथ क्या आएगा हमेशा? हैव। और हैव के साथ मैंने क्या बताया? बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी। और जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 8 o'clock, तो उसके साथ क्या आएगा हमेशा? सिंस। ये बात आप सब जानते ही है, सिंस आएगा। ठीक है, सिंस और फोर का प्रयोग आप सब समझ ही गए होंगे। फिर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बोला था हैज़ और हैव को लाना है आगे। हैज़ और हैव को लाना है आगे। तो देखिए यहाँ पर हैज़, और ये दोनों हैज़ लिख दिए, इसको काट देना, यहाँ पर हैव कर देना। ठीक है, हैज़ आ गया, फिर उसके बाद लिखना है हैव। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके पीछे हमेशा क्या आता है? इंटरोगेटिव मार्क। इंटरोगेटिव मार्क कौन सा होता है? ये वाला। सबसे पहले क्या आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में? उसकी वर्ब की जो जो भी शब्द, वो जो सेंटेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आ जाती है। जैसे कि हैज़ और हैव क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। वो दोनों आगे आगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? देखो सब्जेक्ट मैंने बताया था आपको, एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। हैज़ कहाँ आता है और हैव कहाँ आता है? देखो हैज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो ही, सी, इट, राम, श्याम, ये सब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आप सबको पता है, मैंने पहले ही इससे पहले वाली क्लासों में भी बता रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम। फिर हैव क्या होता है? किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, या फिर दो नाम दिए हुए हैं जैसे टू नेम्स, ऐसे लिख सकते हैं, टू नेम्स। ठीक है, ये आपको साथ साथ में रिवाइज करते रहना है ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। अगर आपको कोई चीज़ दिमाग में रखनी है बिठा के, तो आपको देखो, मैं जब पढ़ता था मेरे टाइम में, जब मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था वो सुनो। देखो, जैसे कि आप अपने दिमाग में किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि आप घर पे खाना खा रहे हैं, तो आप अपनी मम्मी को बताएंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए अपने दिमाग में। अपने दिमाग में ट्रांसलेट करने की कोशिश कैसे करेंगे? जैसे कि आप अपनी मम्मी से जैसे बोल रहे हैं मैंने खाना खा लिया है, मैंने क्या किया, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मतलब मैंने खाना पहले ही खा लिया है। तो क्या आएगा इसका? आई। आई के साथ क्या आता है हमेशा? हैज आता है, हैव आता है। सीधी सी बात है, आपको पता है आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा हमेशा? हैव। फिर क्या आएगा? ईटन, फूड। ठीक है, आई हैव ईटन फूड। देखो ध्यान से देखना है यहाँ पर। आई के साथ मैंने कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया? हैव का। हैव क्यों आया? क्योंकि आई कैसा सब्जेक्ट है? आई है अपना प्लूरल। और हैव भी क्या है? हैव किसके साथ प्रयोग होता है? प्लूरल के साथ। ये बात ध्यान है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकंड फॉर्म होती है एट। और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। जिसको इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक से भी नहीं आता है उसको भी इस क्लास में ध्यान रखना है। जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, कौन सी वर्ब की, वो भी नहीं पता है, वो भी इस क्लास के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, मेरे पे भरोसा रखिए। अगर आप इस क्लास को ढंग से देखते हैं, इस क्लास को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और उन कमेंटों के आपके पूरी की पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी आपकी समस्या होती है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज दीजिए कीजिए, भेज दिया करिए। ठीक है, फिर आता है यूज ऑफ अपना। ये देखो हैज़ और हैव का प्रयोग तो आपको पता आ गया। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल देख लो। हैव आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। ये आ गया एग्जाम्पल। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हैव क्यों आया? सबसे आगे हैव क्यों आया? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। पीछे क्या लगा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
फिर मैंने आया, फिर मैंने क्या बोला है, इसमें स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हैज़ और हैव के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। आई के साथ हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैव। ये बात आपको पता है। आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा हमेशा, हैव। फिर फिर क्या बोला है मैंने, बीन। फिर क्या आएगा, बीन। बीन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, बीन। फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म होगी स्टडी, और आईएनजी लगा दिया तो स्टडिंग। इन दिस क्लास, इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अब देखो 5 साल का टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो फिर 5 ईयर्स के साथ क्या आएगा, हमेशा 4। आपको ध्यान रखना है कि 5 साल का टाइम ड्यूरेशन कह रहा है। अब ये नहीं कह रहा है कि 2005 से 2010, 2005 से 2010, ऐसा कहीं पे नहीं बोल रहा है। ये सीधा कह रहा है 5 साल, 5 ईयर। अब कौन से 5 साल, ये बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, 4। ध्यान रखना है आपको, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो क्या आएगा, 4। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ आता तो क्या आता, सिंस। ठीक है। दूसरा है, हैज़ इट बीन स्टडिंग। हैज़ इट बीन स्टडिंग की जगह रेनिंग कर दो, रेनिंग, रेनिंग सिंस इवनिंग। मतलब क्या, शाम से बारिश हो रही है। अब शाम है, तो शाम क्या होती है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब आज की शाम। ठीक है, आज शाम को अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, सिंस का। इसका प्रयोग होगा, सिंस का। फिर दूसरा, इट है। इट के साथ मैंने क्या बताया, ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़। आगे बात समझ में। और फिर क्या आएगा, बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया, रेनिंग। क्या आ गया, रेनिंग। आई बात समझ में, सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन, क्या होता है आगे, आगे कौन सा टेंस पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, देखिए, यूज ऑफ, सॉरी, एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये फोर और सिंस का प्रयोग हो गया। इसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये पास्ट सिंपल शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये स्लाइड डाल के आपको बता देता हूँ इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। देखिए दोस्तों, अपन ने कौन सा टेंस पढ़ लिया अभी, पास्ट। जो प्रेजेंट के जो चारों के चारों टेंस थे वो चारों के चारों कंप्लीट हो गए। कौन कौन से प्रेजेंट के टेंस पढ़े अपने, प्रेजेंट सिंपल कौन सा पढ़ा, एक तो प्रेजेंट सिंपल। दूसरा कौन सा पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा कौन सा पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर क्या आया, कंटिन्यूअस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार टेंस अपन ने पढ़ लिए। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है उसको एक बार अपन आंखों के बाहर से निकाल लेते हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है, डू और डज। और डू और डज का प्रयोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कौन से वाक्यों में किया जाता है। देखो, पहली बात तो ये है कि जब जो अपना सकारात्मक वाक्य होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर डू और डज का प्रयोग नहीं होता। ये केवल और केवल किस में होता है, एक तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस। किसमें होता है, नेगेटिव सेंटेंस। ये बात सबको समझ में आ गई, या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी चीज देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या क्या आता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आपको सबको ध्यान ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या राम। जैसे कोई किसी एक बंदे का नाम दिया हुआ हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा आता है आर। आर, आर का प्रयोग आप जानते हो, कौन से जो नाउन होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वी, यू और दे। ये सब कैसे सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट। फिर देखिए एम, एम का प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया है, हमेशा किसके साथ आएगा, आई के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने क्या बताया, हैज़ और हैव आएंगे।
हैज़ और हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान ही है हैज़ और हैव कहाँ आते हैं। देखो हैज़ आता है सिंगुलर, देखो जिसको याद नहीं रहता ना वो ऐसे देखो, हैज़ के साथ कितने अक्षर है? 3, HAS 3 अक्षर है। हैव के साथ कितने अक्षर है? 4। तो जिसकी कम है वो किस में आएगा? सिंगुलर में। जैसे 3 अक्षर है तो ये किस में आएगा? सिंगुलर में। ये किस में आएगा? प्लूरल में। ये बात सबको ध्यान है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये भी जानते हो आप। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आता है दो, एक तो अपन ने को ध्यान रखना है सिंस और फोर। क्या ध्यान रखना है? सिंस और फोर। फोर किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम। सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है। सिंस किसके साथ आता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फोर किसके साथ आता है? पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मेरे को नहीं लगता कि आपको वापस बताने की जरूरत है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक स्पेसिफिक डेट दे दी जाए, जैसे कि 10 जनवरी 2001, 2009, 2003, 2004, 2005, 2010, 2020। उसके साथ क्या आएगा? सिंस। और जैसे कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने, वो क्या आएगा? फॉर। ध्यान है आपको? ठीक है, तो ये आएगा। फिर इसके अंदर एक आएगा हैज़ बीन और दूसरा आएगा हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन कब आएगा? आपको पता ही है। हैज़ किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बात आप सबको ध्यान ही है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन कौन से टेंस पे? पास्ट टेंस पे। ठीक है, देखो पहले तो ये है पास्ट सिंपल टेंस में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, ये आ गया सिंपल पास्ट टेंस। देखो सिंपल पास्ट टेंस, देखो सिंपल पास्ट टेंस, अब सबसे पास्ट का जो सबसे पहला टेंस है वो कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट सिंपल को क्या बोलते हैं? और पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब देखो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब एक तो आता है सब्जेक्ट। देखो ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना है। पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की क्या आती है? सेकंड फॉर्म। बाकी किसी में या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। देखो ही कैम यस्टरडे, मतलब वो कल आया। वो कल आया था, मतलब वो कल आता था। तो देखिए ये इसमें क्या भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो पूर्व में जो कोई काम हो चुका है, ठीक है, मतलब जैसे कोई काम ऐसा है जो भूतकाल में होता था, जैसे कि वो कल आता था, मतलब कल आया था। या फिर ऐसे बोल दो कि कब वो कल आया था। तो देखिए यहाँ पर देखिए ही आया है, ये क्या है? इसका सब्जेक्ट। ठीक है, ये कैम क्या है? कैम है अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो कम की कम, कम, कैम और कम, देखो वर्ब की फॉर्म सुनो। कम होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम, और फिर वापस क्या होता है? कम। सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म, कम, कैम, कम। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी जितने भी जो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखाता जा रहा हूँ, उसको आप कॉपी के सबसे ऊपर वाले पेज पर नोट करते जाइएगा, ताकि जब भी आप नोट्स अपने देखो या फिर नोट्स के गो थ्रू करो तो आपको ये सब चीज़ें वापस अलग से देखने की जरूरत ना पड़े, और आप देखते ही समझ जाओ कि कम की सेकंड फॉर्म क्या है? ये कैम। ध्यान रखना है। फिर देखो सी रॉट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? रॉट। देखो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। रॉट सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। राइट, रॉट और रिटर्न, तीन हो गई। ध्यान रखना है आपको। तो देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? राइट, रॉट और रिटर्न। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको साथ ही साथ में नोट करते हुए जाना है, ताकि आप क्या है
कि जब भी आप रिवाइज करने बैठो तो आपको कम से कम ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं तो गबीड़ बोल जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, मेरा उद्देश्य आप सबको अंग्रेज बनाना नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इतना काबिल बनाना है कि जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 5 सवाल आएंगे उनका आप धुआं उड़ा सको। ठीक है, और मेरे पे भरोसा रखना है। मेरा नाम है कल्याण सिंह, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका भी कल्याण हो। तो आपका कल्याण मैं करवा के रहूँगा, इसलिए मेरे पे आपको रखना है पूरा का पूरा भरोसा, मेरे साथ जुड़े रहना है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, उतनी अच्छी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी, और जितने अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे उतनी अच्छी क्लास की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर जो जो वर्ब की फॉर्म होती है वो चेंज होती है। मतलब इंटेरोगेटिव में सेकंड फॉर्म, देखो जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म आती है, ध्यान है आपको, मैंने अभी बताया। फिर जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो यहाँ पर एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है डिड। क्या लग जाती है? डिड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में लगती है? जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके अंदर कौन सी आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान है आपको। फिर देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या आता है? सबसे पहले आता है डीड, तो यहाँ पर आया डीड। फिर आता है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक है, सी। सी। फिर गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब गिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गिव। फिर यू, द मैसेज, और फिर पीछे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। द मैसेज क्या है? ऑब्जेक्ट। ध्यान ही है आपको। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको 20 बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, वर्ब के बाद आता है जो भी दूसरे जो चीज़ें दी हुई होती है वो, और सबसे लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ध्यान है आपको। ठीक है, फिर दूसरे में देखना है आगे क्या आई? इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। तो सबसे पहले क्या आ गया? डिड। उसके बाद क्या आ गया? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू क्या है इसका? सब्जेक्ट। ठीक है, फिर अटेंड। अटेंड मतलब कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर द क्लास, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, फिर यस्टरडे। यस्टरडे क्या बता रहा है? कल का टाइम। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? द क्लास। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ? द क्लास। और यस्टरडे क्या बता रहा है? टाइम। फिर पीछे क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। अब जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, देखो इसके नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ये बात आपको पता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या बताया? नेगेटिव बनाने के बाद अपनी सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ क्या लगाना है? नॉट। और वर्ब की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की लगानी है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देखो क्या आ गया? ही क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट। फिर डिड क्या आ गई इसकी? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगा दिया मैंने? नॉट। फिर अटेंड क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, द क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यस्टरडे क्या बता रहा है? टाइम। ध्यान है आपको? समझ में आ गया? सीधी सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सी कब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही, किसका डीड के साथ नॉट आ रहा है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लग रही, ये बात है। आपको अगर आपको समझ में आ गई तो आपको टेंस सारे के सारे समझ में आ गए। फिर देखो आगे क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सबसे पहले हमेशा हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो कौन सा आता है? इसका सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट। अब देखो इन वाले जो टेंस है इनके अंदर वो वाली बेजमारी नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो वाली अब देखो यहाँ पर सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड आता है, ये इसमें हेड डालना भूल गए। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हेड प्लस आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो आई हैड ईटन फूड, मतलब मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया था, या फिर मैं खाना खा चुका
था, मतलब आई हैड ईटन फूड। या फिर क्या आएगा, यू हैड ईटन फूड, मतलब तुमने खाना खा लिया था। अब देखो जैसे ही आ गया, तो ही के साथ भी क्या आएगा, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो ही के साथ भी क्या आएगा, हैड। ऐसा नहीं है कि हैड ही आ जाएगा, मतलब हैडी नाम का कोई शब्द इंग्लिश में होता ही नहीं है, और इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैड। यू हैड प्लेड, ही हैड प्लेड क्रिकेट। आया समझ में दोस्तों? क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, उसके अनुसार मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, हैड। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस की, किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्लेड, और फिर क्या आता है, प्लेड। ठीक है, ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है अपने को। ये कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आगे देखो, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे आगे आएगा हेड, मैंने आपको बताइए हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाना है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आता है अपना सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात सब जानते ही है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ध्यान है आपको। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद अपने को एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या आया, हेड, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट। और ये वर्कड क्या है, वर्क क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। सबको समझ में आ गया। फिर देखो हेड है, उसके बाद आई आया, फिर वर्कड आ गया। देखो जितना आप जैसे जैसे अगर डीप लेवल में जाओगे, बहुत ज़्यादा अंदर घुसोगे, मैं आपको सबसे पहले आई वी यू दे ऐसे बताऊंगी, ये पजेसिव प्रनाउन होते हैं, ये फलाना प्रनाउन होता है, इंटरोगेटिव ये वर्ड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। इसमें आपका टाइम खराब करने से मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, ना आपको फायदा होने वाला। हमारी जो बात होगी वो टू द पॉइंट होगी, आपके एग्जाम में क्या आता है और मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, इससे रिलेटेड चीज़ें अपने यहाँ क्लास में डिस्कस होगी। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सेम टू सेम आपके एग्जाम में आना चाहिए, तो मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक है। और अन्यथा अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके किसी काम का नहीं है, मैं फालतू की बकवास करे जा रहा हूँ, तो वो उससे कोई मतलब है नहीं। देखो मेरा अगर मन चलता तो मैं इस टेंस की क्लास को कम से कम 4-5 घंटे तक, मतलब 4-5 दिनों तक ऐसे खींचता ही रहता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको कम समय में, सीमित समय में ऐसा कंटेंट दिया जाए कि आपको कहीं भी किसी भी दूसरे टीचर से या फिर दूसरी किसी भी कोई भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, और आपके 5 के 5 जो क्वेश्चन है वो सही हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे हैड ही गॉन, क्या आया, हैड ही गॉन। देखो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर ही क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर गॉन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा, नॉट, क्या आएगा, नॉट। तो देखो ये सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला है, नॉट आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बात आपको सबको पता ही है। देखो एकमात्र ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो है प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या आती है, वर्ब की, पास्ट सिंपल टेंस है, उसके अंदर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी सारे के सारे जो टेंस है उनके अंदर वर्ब की क्या आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखनी है आपको विशेष तौर पर। ठीक है, फिर क्या आता है सबसे लास्ट में, ऑब्जेक्ट। सारे के सारे जो सेंटेंस पढ़े थे उसमें जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, सबसे पीछे। फिर देखो ही हैड नॉट गॉन, देखो नॉट आ गया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। पीछे क्या आ गया, फुल स्टॉप, मतलब ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये गॉन आ गई, गॉन किसकी थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। देखो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन। कम होता है कैम, कम। देखो रीड होती है, उसकी स्पेलिंग सबकी सेम होती है, रीड, रीड, रीड,
लेकिन इसको पढ़ते अलग है। इसको बोलते हैं रीड, रेड, और इसको वापस रीड, रीड, रेड और रीड। देखो सेकंड, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये होती है सेकंड फॉर्म, ये होती है थर्ड फॉर्म। देखो एक होता है राइट, राइट, फिर होता है रॉट, फिर आता है रिटर्न। तो ये कौन सी फॉर्म होगी? राइट की थर्ड फॉर्म। बात सबको समझ में आ गई होगी दोस्तों, मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब इतने जानकार हो ही कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखो थर्ड फॉर्म अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तो सीधा सीधा अपने क्या लगाना है, ईडी लगा देना है। देखो हमारे, जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तब हमारे सर ने बताया था कि अगर किसी जो अपने जो कोई भी चीज़ है उसकी आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो क्या लिखना है, सीधा का सीधा ईडी लगाना है। जैसे कि वर्क है, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है नहीं पता है तो सीधा क्या लगाना, ईडी, वर्कड। कम है, तो जैसे कम का तो स्पेसिफिक दिया हुआ है, कम, कैम, कम, ठीक है, तो ये तीनों सेम है। मतलब कम सिर्फ सेकंड फॉर्म चेंज है, बाकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। लेकिन अपने को जैसे कि अगर कम है तो ये इसका तो याद रखना पड़ेगा। जैसे कि रन है तो रन की फर्स्ट फॉर्म होती है रन, रैन और रन, ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि जो सब्जेक्ट होता है, जो भी वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो सब आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं हम आगे, यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो अब पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या क्या यूज है। ठीक है, देखो जब दो कार्य एक साथ समाप्त हो तथा जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट और जो बाद में समाप्त होता है उसके साथ पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये सवाल ही एग्जाम में आता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है। बाकी सारे के सारे टेंसों में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले ये वाला ही देखना है। ये आपके आरपीएससी का फेवरेट सवाल है। क्या है आरपीएससी का फेवरेट? मतलब ये लड्डू बना लो इसके आगे, मतलब ये लड्डू सवाल है। ये क्या है, कौन सा सवाल है? लड्डू सवाल। तो देखिए कि द पेशेंट हैड डाइड, मतलब रोगी है वो मर चुका था, पेशेंट है वो पहले ही मर चुका था। बिफोर मतलब पहले, किसके? द डॉक्टर कैम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले, मतलब जब तक डॉक्टर आता उससे पहले ही रोगी मर चुका था। देखो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम में, मोस्टली ये वाला सवाल है वो हमेशा आता है कि बीच में बिफोर जोड़ देंगे, या तो यहाँ पे खाली जगह देंगे या फिर यहाँ पे खाली जगह देंगे, दोनों में से एक जगह गायब होगी। तो यहाँ पे अगर पूछे तो देखो पहले कौन सा कार्य पूरा हो रहा है, देखो पहले क्या हो रहा है, डॉक्टर पहले आ रहा है या फिर मरीज पहले मर रहा है। देखो अगर डॉक्टर टाइम पे आ गया तो मरीज के मरने की क्या जरूरत है, तो मरीज को मारने में डॉक्टर को मजा तो आएगा नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है कि पहले काम कौन सा हो रहा है, पहले काम ये हो रहा है कि पेशेंट मर रहा है और उसके बाद डॉक्टर पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब डिले, सीधी सी बात है, डॉक्टर साहब आने में वेट कर रहे हैं उस आदमी को वेट करवा रहे हैं, तो बेचारा वो पहले ही सुलट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो काम पूरा हुआ वो कौन सा हुआ कि द पेशेंट हैड डाइड, मतलब जो मरीज है वो पहले ही मर चुका है, मरीज पहले ही मर चुका है। तो पहले जो काम पूरा हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो कार्य एक साथ समाप्त हो तथा जो कार्य पहले समाप्त होता है, मतलब जो कार्य पहले समाप्त हुआ तो पहले क्या समाप्त हुआ, पहले कौन मरा, मरीज, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर साहब आए। तो पहले क्या काम हुआ, मरीज मर गया, उसके बाद क्या है, डॉक्टर साहब आए। तो देखो ये चीजें ध्यान रखनी है कि दो टेंस एक साथ आ रहे हैं और बीच में क्या जुड़ा है, बिफोर, मतलब तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पीछे कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। ये बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, देखो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, देखो द ट्रेन है, जो ट्रेन है वो चल चुकी थी, क्या हुई थी, चल चुकी थी। बिफोर मतलब किसके पहले, आई रीच्ड द स्टेशन, देखो ये सेकंड फॉर्म आ गई, रीच की सेकंड फॉर्म आती है रीच्ड, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, रीच्ड द स्टेशन, रीच की सेकंड फॉर्म आ गई। और दूसरा क्या है, हैड स्टार्टेड, मतलब ट्रेन पहले ही चल चुकी थी, मेरे आने से पहले ही ट्रेन चल चुकी थी, लेकिन जो पहले जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, ट्रेन, ट्रेन का चलना पहले हुआ है और मेरा आना बाद में। फिर दूसरा है अभिषेक हैड गॉन, मतलब अभिषेक चला गया। बिफोर मतलब किसके आने से पहले, आशीष कैम, कैम कम की सेकंड फॉर्म आई है कैम। तो ये देखो यहाँ पर कौन सा टेंस है, हैड गॉन, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट,
कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। और ये वाला कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। आई बात समझ में? सभी को समझ में आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? देखो, जो कार्य पहले पूरा होता है वहां पर कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसके साथ कौन सा टेंस आता है? पास्ट सिंपल टेंस। ये बात सबको समझ में आ गई? सबको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो यहाँ पर आपको बताई नहीं जाएगी। फिर देखो, व्हेन द टीचर केम, द व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, मतलब जब टीचर क्लास में आया, ठीक है, पहले काम कौन सा हुआ? टीचर का क्लास में आना। स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट स्टूड अप, मतलब देखो यहाँ पर दोनों टेंस सेम आए। देखो, जब जब टीचर क्लास में आया, या सॉरी यहाँ हेड नहीं आया, हेड लगाना भूल गए, यहाँ आएगा हेड। देखो ऐसे करो, द टीचर हैड कम बिफोर द स्टूडेंट्स वेंट टू होम। देखो, द टीचर हैड कैम, मतलब CAM ही है, ठीक है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, कम बिफोर द स्टूडेंट्स वेंट टू होम। देखो, सबसे पहले क्या कार्य हुआ कि टीचर आया। पहले कौन सा कार्य हुआ? टीचर आया, हैड कम, टीचर आया। ये कार्य कब कब हुआ? पहला, ये फर्स्ट कार्य हुआ, ठीक है, ये कार्य पहले पूरा हुआ। फिर दूसरा कार्य कौन सा हुआ? वेंट टू होम, मतलब स्टूडेंट के घर जाने से पहले ही टीचर उस क्लास में आ गया, तो उसने स्टूडेंट्स को रोक लिया। जैसे आपको भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप सब मेरी क्लास में शुरुआत से लेके अंत तक, फर्स्ट 0.0 से लेके 52, 53, 54 जो भी मिनट का वीडियो रहता है वहां तक रुकिया करिए। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप कॉन्स्टेंटली मेरा वीडियो देखते जाएंगे तो आपके यहाँ चीज़ें जुड़ती जाएगी, आपको याद होता जाएगा, और साथ ही साथ आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम कंठस्थ याद हो जाएगी। मतलब आप टेंस, आप मेरी क्लास में अगर टेंस ढंग से पढ़ोगे तो आपको टेंस ऐसे कंठस्थ याद हो जाएंगे कि आपने अभी तक जो इंग्लिश का डर था वो बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से रामबाण औषधि है, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। आगे है अधूरे कार्य अधूरी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए। इफ आई हैड इन्वाइटेड हिम, मतलब यदि मैंने उसे इनवाइट किया होता, टू द फंक्शन, मतलब कहाँ पे? उस फंक्शन में, तो ही वुड हैव एक्सेप्टेड इट, मतलब अगर मैंने उसको उस फंक्शन में बुलाया होता, मतलब ये एक मेरी एक अधूरी इच्छा है कि काश मैंने अगर उसे इस फंक्शन में बुलाया होता तो वो जरूर आता। क्या करता? जरूर आता। तो इफ आई हैड इनवाइटेड हिम, मतलब यदि मैंने उसको बुलाया होता तो वो इस फंक्शन में जरूर आता, मतलब वो उस जो अपना जो भेजा था प्रपोजल उसको जरूर एक्सेप्ट करता, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको? सीधी सी सिंपल सी बात समझनी है। सॉरी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, मैंने आप शायद आपको बता दिया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर आते हैं, ठीक है। ये शायद हम बीच में अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ दिया था, तो यहाँ से देखेंगे वापस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, इधर देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? देखो स्ट्रक्चर देखिए इसका। देखो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वाज और वर। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। देखो दोस्तों, हमने पहले पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है,
तो हमने बीच में ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस छोड़ दिया था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बीच में से अपन ने छूट गया था, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, तो अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का तो मैं बता ही चुका हूँ। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में देखो वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वाज आई टेलिंग अ लाई, देखो आई के साथ क्या आया, वाज, आई के साथ क्या आया, वाज, फिर क्या आया टेलिंग, और फिर आया ए लाई, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए लाई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ लाई, और आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। देखो पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और एक होती है वर। देखो वाज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है, देखो अपने को अपने एग्जाम में यही सारी चीजें आएगी, हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, अपने ये नहीं पूछेगा कि उसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का कैसा होता है, इंट्रोगेटिव का कैसा होता है, नॉट कहाँ आता है, आगे पीछे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे अपने या तो हेल्पिंग वर्ब से आएगा या फिर वर्ब की फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो देखो वाज कहाँ आता है, वाज में कितने लेटर है, 3, वर में कितने हैं, 4, तो देखो वाज में 3 लेटर है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ। वर किसके साथ आएगा, वर में कितने लेटर है, 4, तो ये किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये बात ध्यान रखनी है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, राम, या फिर श्याम, ये सब क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट में पहला होता है आई, वी, यू, दे, या फिर दो नाम, टू नेम्स, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि आई वी यू और दो नाम, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर, क्या आता है, वर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाज, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना है, वाज और वर कहाँ कहाँ आता है, ये बात आपको ध्यान से सुननी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो कोई स्थायी कार्य जो भूतकाल में हुआ हो और जिसका समय ना दिया हुआ, जैसे आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा था, ठीक है। तो ये काम क्या है, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है भूतकाल में ही, मतलब ये भूतकाल का ऐसा कार्य है जो भूतकाल में चल ही रहा है। इसकी आई के अनुसार क्या आ गया, वॉज, आई के साथ क्या आ गया, वॉज, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई के साथ क्या आ गया, देखो सॉरी दोस्तों पीछे हमने बताया था, एक सेकंड, हाँ आई के साथ आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, इसमें वाज आएगा, आई के साथ वाज आएगा। बाकी देखो बाकी सारे में तो आई को गिनते हैं अपन प्लूरल के साथ, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैज नहीं आता, बाकी सब में इसको आई को प्लूरल के साथ गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज, वाज आता है, आई के साथ क्या आता है, वाज, आई के साथ वर नहीं आता, ठीक है। ये बात सिर्फ यहाँ पे ध्यान देनी है कि आई के साथ वाज कब आता है, आई के साथ वर कब आता है, ठीक है, आई के साथ वाज आता है, आई के साथ वर नहीं आता, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो ध्यान रखना है आपको। फिर देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा वो आपको बता ही चुका हूँ, हम क्या थे इसके यूज पढ़ रहे थे। ही वॉज लिविंग इन रांची अर्लियर, मतलब वो रांची में पहले रहता था, मतलब रह रहा था, मतलब तो पास्ट में वो काम चल ही रहा है, पास्ट में वो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, ही वॉज लिविंग इन रांची अर्लियर, मतलब रांची में वो रह रहा था, ही वॉज लिविंग इन रांची अर्लियर। तो अब दूसरा देखो भूतकाल में दो कार्य एक साथ हो रहे हो, जैसे कि वाइल, ये दोनों किससे जुड़े हुए होंगे, वाइल, मतलब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, वाइल आई आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, मतलब वाइल जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँगा, वाइल आई एम टीचिंग यू आर डूइंग टाइम पास। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क माई सिस्टर वॉज रीडिंग अ नॉवल, मतलब मेरी जो बहन थी वो क्या, जब मैं पढ़ रहा था, वेल
आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था मेरी सिस्टर क्या कर रही थी, नॉवल पढ़ रही थी। आगे बात समझ में। फिर दूसरा है वाइल राम वॉचिंग अ मूवी, जब राम एक मूवी देख रहा था तो रितु वाज राइटिंग अ लेटर, यहाँ आएगा राइटिंग, रितु वाज राइटिंग अ लेटर। आ गया दोस्तों समझ में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक अपना यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब देखो अब अपने पास कौन सा टेंस बचा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आगे की जो भी क्लास होगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, और इसके जो हेल्पिंग वर्ब है सीन्स और फोर आते हैं इसके अंदर, वो अपन आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज दोस्तों, आज मेरा मन है थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का, तो सुनिए दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ के प्रति अगर हम पूरे डेडिकेशन के साथ हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप अपने पूरे शिद्दत के साथ अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। दो चार बार आप ऐसे लगोगे, डीमोटिवेट होंगे, दो चार दिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको थोड़ा डीमोटिवेशन फील होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, और आपकी जो क्लास है रेगुलर चली रही है, तो इसी के साथ साथ आपका सिलेबस भी पूरा हो रहा है। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी जो भी समस्याएं आती है इंग्लिश से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका ज़रूर से ज़रूर और जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और आगे आने वाली क्लास में आपको और भी बेहतर तरीके से उस समस्या का समाधान अच्छे तरीके से और बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरा नाम कल्याण सिंह, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल से।